एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपने जीवन को बसते थे, एक लड़का नामक रामू रहता था। रामू एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी दिलचस्पी धन कमाने में थी। वह अपने गांव में उद्योगिता और व्यापार में सक्षम था। उसने अपने अपार समृद्धि के कारण गांव के सबसे धनवान व्यक्ति की उपाधि प्राप्त की थी। रामू की दृष्टि में धन ही सब कुछ था। उसका मानना था कि धन के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। धन कमाने के लिए वह हर जगह अपनी जांच और विवेचना करता रहता था, और जब भी कोई ऐसा व्यवसाय या उद्योग मिलता था जिससे धन कमाने की संभावना होती थी, वह उसमें दाखिल हो जाता था। धन कमाने के लिए उसका एक अच्छा तरीका उद्यमप्रियता थी। उसने कई उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना की और अपने कारोबार को विस्तारित किया। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, लेकिन रामू की अतीव लालची और धन की भूख थी। वह कभी भी धन की कमी को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण वह अपने औद्योगिक कार्यों में धन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर मेहनत करता रहता था, बिना यह सोचे कि वह कबीर या विशेष उपायों के बगैर कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें खो रहा है। एक दिन एक व्यापारिक मिलन में रामू को एक विशेष अवसर मिला। वहां उसका ध्यान एक नई विचारक व्यवसाय पर गया। यह व्यवसाय जानवरों की खरीदारी और उनकी बिक्री से संबंधित था। रामू ने इसे एक बड़ी संभावना के रूप में देखा और इसे अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने का निर्णय किया। रामू ने इस नए व्यवसाय के लिए काम शुरू किया और धीरे धीरे इसे अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उसका नया व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगा और उसने इससे बहुत अधिक धन कमाया। लेकिन रामू की लालची और धन की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा और भी अधिक धन कमाने के लिए तैयार था, चाहे वह दूसरों के नुकसान में भी कितना ही ज्यादा हो। एक दिन एक गरीब किसान अपने पशुओं को बेचने के लिए रामू के पास आया। उसने अपने बकरियों और भेड़ों की खरीदारी के लिए पैसे की आवश्यकता पहचानी। रामू ने उसकी बात सुनी और इसे एक अवसर माना। वह उसके पशुओं की कीमत को कम करने की कोशिश की और उन्हें सस्ते में खरीदने के लिए प्रयास किया। किसान ने रामू की प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि रामू उसे अधिक पैसे देगा। रामू ने पशुओं को सस्ते में खरीद लिया और उन्हें अपने व्यापार में शामिल किया। फिर उसने उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेच दिया और अच्छा लाभ कमाया। लेकिन यह सब कुछ उसके लिए एकमात्र धन कमाने का एक नया तरीका था, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण चिंता या भावनाएं नहीं थीं। वह धन की खोज में हर समय था और इसके लिए वह किसी भी कीमत पर तैयार था। इस तरह रामू ने धन की लालसा में अपने अच्छे और नीकों पर युक्त मूल्यों को भूल गया। उसने धन कमाने की भावना में खुद को खो दिया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। धीरे धीरे रामू का धनी होने का वाला दिखावा उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ने लगा। उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसे दूरी बनाकर रखने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि रामू अब उनके संग नहीं था। रामू को इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया और वह धन कमाने के लिए अधिक विचलित और अधिक अत्यधिक हो गया। उसकी लालसा धन के लिए इतनी अधिक थी कि वह अब और किसी चीज का महत्व नहीं समझता था। एक दिन रामू एक धनी व्यापारी से मिला, जिसने उसे एक लोकप्रिय नगर के बड़े भूखंड की खरीदारी के लिए बातचीत की। वह नगर का भूखंड एक बड़े व्यापारिक परियोजना के लिए आवश्यक था और रामू को इसका मूल्यांकन करने का आह्वान किया गया। रामू ने इस ऑफर स्वीकार किया, चाहे यह उसे कितनी भी बड़ी धनी बना सकता था। वह नगर में जाकर भूखंड की जांच करने के लिए गया और उसे बहुत पसंद आया। लेकिन उसने जल्द ही ध्यान दिया कि इस नगर के लोगों की स्थिति बहुत ही गरीब है। वे अपने दिनचर्या में अपार्टमेंट नहीं रहते, बल्कि खुले में और खुले आसमान के नीचे अपने झोपड़ी में रहते थे। रामू को इस अद्भुत भूखंड के लिए धनी व्यापारी बनने का ख्याल आया, लेकिन जब उसने उसके निवासियों की कठिनाइयों को देखा तो उसे खेद हुआ। उसने समझा कि धन के लिए इतना अधिक लालच करने से केवल उसे दुखी बनाया जा सकता है और इससे उसके आसपास के लोगों की स्थिति को बेहतर नहीं किया जा सकता। इस बात का रामू को एहसास हुआ कि धन के लिए लालच करना बिल्कुल सही नहीं है। उसने इससे सीखा कि धन की खोज में हमेशा हो जाना ठीक नहीं होता है
और हमें अपने अच्छे मूल्यों और नैतिकता का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद रामू ने अपने जीवन को बदल दिया और अपने धन को समाज के लिए उपयोगी कामों में निवेश करना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। धीरे धीरे रामू ने अपने धन का सही उपयोग करके समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाया, जिससे उसका सम्मान और स्थान समाज में बढ़ गया और उसने इसे यहां तक कि अपने दोस्तों और परिवार के संग की खोई हुई दोस्ती को भी पुनः प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की लालसा में हमेशा होना सही नहीं है और हमें अपने धन को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। धन के साथ साथ हमें अपने अच्छे मूल्यों और नैतिकता का सम्मान करना चाहिए, ताकि हम समाज में एक अच्छे और समय समाज के नागरिक बन सकें।